नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे हार्मोनिक मीन, डेफिनेशन उसकी अंडरस्टैंड करेंगे। हार्मोनिक मीन, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के क्या फार्मूला होते हैं और हार्मोनिक मीन के यूजेस क्या है, और एक एग्जांपल करेंगे कि हार्मोनिक मीन हमें यूज़ होता है रेट्स, रेशोज एक्सेट्रा को फाइंड करने के लिए। और साथ में हम कंपैरिजन करेंगे कि जो डिफरेंट थ्री मीन्स हैं, मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन तीनों में रिलेशन क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। हार्मोनिक मीन क्या है? तो हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। ओके, एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट बी सपोज कि हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स? ओके, तो इसको क्या कहते हैं हम? रेसिप्रोकल ऑफ द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स। इसके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे? वन का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/a। बी का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/b। अब इन दोनों का मीन, अर्थमेटिक मीन या एवरेज कह दो, इन दोनों का मीन कैसे निकलेगा? इन एलिमेंट्स को ऐड करिए और डिवाइड करिए 2 से, यानी कि 1/a प्लस 1/b। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? a प्लस b/ab डिवाइडेड बाई 2। ओके, या इसको हम कह सकते हैं a प्लस b डिवाइडेड बाई 2ab। अब क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। ये हो गया, ये हो गया। अब इसका भी रेसिप्रोकल, तो हमारे पास हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर आ गया? इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। दिस इज द फार्मूला। सो दिस here I derived the formula for the two numbers. Similarly you can find the harmonic mean of three numbers. Let me suppose ये a, b का हार्मोनिक मीन है, a, b, c का हार्मोनिक मीन यदि हम देखते हैं तो वो किसके बराबर आएगा? दैट इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय द इंडिविजुअल एलिमेंट्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो वो किसके बराबर आएगा हमारे पास? दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ABC डिवाइडेड बाय AB प्लस BC प्लस AC। ओके, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए। नौ अब हम ड्राइव करते हैं कि सपोज हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो उसका मीन क्या आएगा? ओके, n elements. Let me suppose we have the elements x1, x2 and here the x individual elements से total elements कितने हैं? n। ओके, सो हार्मोनिक मीन किसके बराबर आएगा? दैट इज इक्वल टू n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस सो ऑन 1/xn। कोई डाउट तो नहीं इसमें? इट इज द, यदि हम इसको कहें, लेट सपोज डू दिस थिंग और इसके 1n कर देता हूं। व्हाट डू कॉल इट दिस थिंग? दिस थिंग इज कॉल्ड द मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। इंडिविजुअल एलिमेंट का रेसिप्रोकल निकाला, उसका मीन निकाला, ओके, और उसका रेसिप्रोकल। तो ऑब्वियसली मैं क्या कर रहा हूं कि जो डिनोमिनेटर का n है उसको ऊपर लिख रहा हूं। सो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया? ये। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? 1/n। यहां पे एलिमेंट्स को मैं समेशन लगा रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 1/X, where capital X is the summation of where capital X represent x1, x2, so on xn. So dear student, this is the formula for the individual series. When the discrete series is given to us where the frequency of the element is also given, the formula becomes n upon summation f upon x. Okay, or for the continuous series where the class is given, then we have to calculate the midpoint. So this x is replaced by the midpoint f upon n upon summation f upon m. So these are the formula for the individual, discrete and continuous series. अब इनके क्वेश्चन तो हम करेंगे, पर उससे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं
कि जो हमारे पास ये तीन मीन्स है, कौन सी? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन. What is the relationship between them? Okay, so relation is that the harmonic mean is least among these three type of the averages. सबसे छोटी होती है. एग्जाम्पल के तौर पे सुनते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं ए, हमारे पास दो एलिमेंट्स 2 और 4 ले लेते हैं, 2 and 4. अब इसका हम क्या अर्थमेटिक मीन निकालते हैं. यदि हम am निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं हम? That is equal to the sum of the element divided by the total number of elements. 2 plus 4 divided by 2, which is equal to 6.2. That is equal to 3. So clear? और ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं? ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ n एलिमेंट्स. ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर आएगा? अंडर रूट, दो एलिमेंट्स है, 2 into 4. कोई डाउट तो नहीं इसमें? 2 into 4 8 का अंडर रूट, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? द वैल्यू इज 2.82. और सिमिलरली हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, उसके लिए फार्मूला अभी हमने डिवाइस किया कि दो नंबर का हार्मोनिक मीन 2 times AB डिवाइडेड बाई A प्लस B. ठीक है, तो 2 times A कितना है? 2, B कितना है? 4 डिवाइडेड बाई A प्लस B, 2 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू, ये कितने हो गए हमारे पास? 16/6, और ये कितने हमारे पास हो गए? 2.67. ओके, सो हमने दो नंबर का हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन निकाला. am कितना आया हमारे पास? अर्थमेटिक मीन 3, ज्योमेट्रिक मीन कितना आया? 2.82 एंड हार्मोनिक मीन कितना आया? 2.67. So what is the relationship between these three basic means? That is, the arithmetic mean is greater than the geometric mean and the harmonic mean is least among all the arithmetic means. Three type of the mean. अब एक और important question यहाँ पे कि इसके uses क्या है? बहुत सी important है और इसकी application भी है, competition exam में भी आता है. This harmonic mean is used specially for the rates, for finding the average of rates and the average of ratios. Okay, generally used for the average of rates and ratios. और उन्हीं में से एक रेशियो स्पीड की होती है. स्पीड का फार्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो एक एग्जांपल को लेके चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है वो. क्वेश्चन ये राइज है, we have to find the average speed. हमारे पास जो एग्जांपल है वो मान लेते हैं कि कोई एक डिस्टेंस है A और उसके बाद B. ओके, और वन साइड जो जाने की स्पीड है दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर एंड रिटर्न इज 60 किलोमीटर पर आवर from A to B and come back, it is 40 kilometer per hour. The question is that find average speed. How do we calculate it? So students, to calculate the average speed, we use the harmonic mean rather than the arithmetic mean. Okay? तो यहाँ पे यूज किसको करना है हमने? हार्मोनिक मीन को. फिर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों और कैसे ये फाइंड आउट हुआ है. तो ऑब्वियसली हमारे पास टू वैल्यूज हैं ए और बी. हमें पता है कि हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है? 2 times AB upon A plus B if we find the harmonic mean of two numbers. तो A कितना है? 60, B कितना है? 40. तो क्या करें? 2 into 60 into 40 and divided by 60 plus 40, और इसको रिजॉल्व किया तो कितना आ गया हमारे पास? 2 into 60 into 40 divided by 100, और ये कर दी, और ये कितना आया हमारे पास? 48 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज दिस? दिस इज द एवरेज स्पीड. ये क्या है? एवरेज स्पीड है यदि ये फाइंड करने की. अब इन एक्चुअल हम फाइंड कर लेते हैं.
अब इसको ऐसे नहीं फाइंड कर देना, ये देखो यदि इसी का मैं अर्थमेटिक मीन निकालूं तो वो कितना आएगा 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज ए रॉन्ग, 50 किलोमीटर पर आवर इज द रॉन्ग। वी don't calculate the average mean or arithmetic mean in this question when the ratio is given to you. For that we use the harmonic mean. अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम थोड़ा सा समझते हैं स्पीड से रिलेटेड। हमें पता है कि स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। मान लेते हैं ए से बी का डिस्टेंस कितना है, डी है। ओके, यदि हमने एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, डी जाने में, डी वापिस आने में, डी प्लस डी, और टोटल टाइम कितना हुआ, जाते हुए कितना टाइम लग रहा है और वापिस आते हुए कितना टाइम लग रहा है। तो बच्चों यहां पे अंडरस्टैंड करो कि हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि टाइम निकालना है तो टी इधर ले जाना, ऐसे डी अपॉन एस। तो कहने का मतलब क्या है कि d अपॉन जाते हुए स्पीड कितनी है 60 प्लस d डिस्टेंस वही है, स्पीड कितनी है 40। अब इसको सॉल्व करते हैं, और यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है हमारे पास 2, ये कितना हमारे पास है यार 2d, d प्लस d, और यदि इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 120, और यहां पे कितना आ रहा है 120, तो यहां पर 2d और यहां पे कितना आ रहा है 3d। ये दोनों का एलसीएम लिया, इस एलसीएम को डिवाइड किया, 60 से 2 आया, 2 मल्टीप्लाई हुआ d से, बेसिक अर्थमेटिक, और 120 को डिवाइड किया 40 से, डिवाइड करने के बाद कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना है 2d मल्टीप्लाई बाई 120 एंड डिवाइड बाई 5d। अब इनको सॉल्व करेंगे तो अगेन यू फाइंड द 48 किलोमीटर पर आवर। So understand student, here is the important thing, we don't add the numbers and find the arithmetic mean in case of the ratios, because this is the ratio. When the ratio, when we find the average of ratios or rates, then we use the harmonic mean instead of the arithmetic mean. Okay, so हमारे पास कितना है 48 किलोमीटर पर आवर। In the next video we understand how do we calculate the harmonic mean of the discrete series and the continuous series. Thank you.